चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 IES 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? A cold storage has 23 centimeter brick wall on outside and 8 centimeter plastic foam on inside। तो उसने 23 सेंटीमीटर की आउटसाइड में दे रखी है और 8 सेंटीमीटर की प्लास्टिक की फोम दे रखी है इनसाइड की तरफ। तो यहाँ पर हम इसे डायग्राम में दिखा देते हैं। तो ये उसने दे दिया हमें 23 सेंटीमीटर आउटसाइड की तरफ से और हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर इनसाइड की तरफ से। तो ये मैं आउटसाइड को मैं O से दिखा रहा हूँ और इनसाइड को मैं I से दिखा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आउटसाइड में यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आउटसाइड में आपकी ब्रिक वॉल है, आउटसाइड में आपकी ब्रिक वॉल है और इनसाइड में आपकी क्या है? प्लास्टिक की फोम। तो ये हमारे पास हो गई ब्रिक और ये हो गई हमारे पास प्लास्टिक की फोम। चलिए आगे डेटा देखते हैं। आगे वो कहता है इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर -2 एंड 22। इनसाइड का -2 है और आउटसाइड का 22। तो इनसाइड का टेम्परेचर उसने -2 दे रखा है। तो इनसाइड है हमारी ये, तो यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस एंड ये दे रखा है आपको 22। आउटसाइड आपको दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इनसाइड को I से दिखा रहे हैं, आउटसाइड को O से दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या मेंशन है यहाँ पर? देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक एंड फोम। ब्रिक की दे रखी है आपको 0.98 और इसकी फोम की आपको दे रखी है 0.02। 0.98 और 0.02। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 0.98 वोट पर मीटर पर केल्विन। ये आपको दे रखी है ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी और आपको फोम की थर्मल कंडक्टिविटी KF से मैं दिखा रहा हूँ, फोम की दे रखी है 0.02 वोट पर मीटर पर केल्विन। इतना डेटा आपको गिवन है। इसके बाद फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। आप बाकी के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी या फिर आपको डाटा कम दे रखा है, उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बाद में करना जब आपके बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसे सारे क्वेश्चन कवर करने के बाद, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, बेसिक क्वेश्चन जो आपको आते हैं, सिंपल क्वेश्चन सारे कवर कर लो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप इस क्वेश्चन के साथ डील करना। अब यहाँ पर और क्या क्या मेंशन है? उसने हमें इनसाइड एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है 29 एंड 12। तो आपको इनसाइड का दे दिया 29, इनसाइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसने दे दिया। इनसाइड को मैं I से दिखा रहा हूँ 29, स्मॉल I से दिखा लीजिए, कैपिटल I से दिखा लीजिए, आपकी मर्जी है, वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। और आउटसाइड का आपको दे रखा है 12 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ये आपको डेटा उसने दे दिया। इसके अलावा उसने आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ हीट रिमूवल फॉर द एरिया 90 मीटर पर स्क्वायर। हीट, वो आपसे हीट पूछ रहा है बेसिकली, कितना हीट रिमूव होगा 90 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर उसने कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखा है और कन्वेक्शन भी दे रखा है आपको। कन्वेक्शन यहाँ का HI आपको दे दिया है, यहाँ का HO आपको दे दिया और यहाँ का HI आपको दे दिया, इनसाइड का और आउटसाइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों फॉर्मूले, दोनों के हमें लगाने होंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है जो हीट होगा, हीट वो किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू में डेल्टा T डिवाइडेड बाय R, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में R। ये हमारे पास होगा हीट फ्लक्स बेसिकली, हीट रिमूवल, कितना हीट रिमूव होगा। तो Q इज इक्वल टू में डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 22 और -2। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 22 -2, इतना हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है। R हमारे पास क्या है? R है हमारे पास थर्मल रेसिस्टेंस।
थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा है, तो अपोन में फ्रेंड्स सारे के सारे जितने भी रेसिस्टेंस है, चाहे वो कंडक्शन की वजह से हो चाहे वो कन्वेक्शन की वजह से, यहाँ पर हमें सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू को रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्शन रेसिस्टेंस कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कन्वेक्शन रेसिस्टेंस होगा आउटसाइड की तरफ से। यहाँ आउटसाइड की तरफ से जो कन्वेक्शन रेसिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 1/HA, 1/HA। आउटसाइड का है तो 1/HOA प्लस फिर उसकी वजह से थर्मल ये जो कंडक्शन रेसिस्टेंस होगा ब्रिक का, जिसकी वैल्यू क्या होती है B/KA। यहाँ पे B/KA ये हमारे पास ब्रिक के लिए है। किसके लिए, ब्रिक के लिए। उसके बाद हमारे पास फोम के लिए होगा B/KA, ये हमारे पास आएगा फोम के लिए। एंड देन 1/HIA ये हमारे पास किसके लिए होगा, ये हमारे पास होगा आउटसाइड कन्वेक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखिए, Q इज इक्वल टू में 22 माइनस 2 ये हो जाएगा 24, 1/HA। आउटसाइड का H कितना है, आउटसाइड का H हमारे पास 12 है, 12 हो गया। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया मेंशन है 90 मीटर स्क्वायर, एरिया जैसे कि उसने मेंशन कर रखा है 90 मीटर स्क्वायर, प्लस B/KA। ब्रिक की विड्थ कितनी है, ब्रिक की विड्थ हमारे पास गिवन है 23 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 यानी कि 0.23। K कितना है, ब्रिक का K कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.98 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 90, प्लस हमारे पास क्या आ गया। उसके बाद फोम का कंडक्शन रेसिस्टेंस कितना होगा, फोम का कंडक्शन रेसिस्टेंस B/KA यानी कि 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यानी कि 0.08 अपॉन में इसकी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, हमारे पास इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.02 B/KA मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो गया 90 प्लस 1/HIA। H कितना है इसका, इनसाइड का H है हमारे पास 29 मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो गया 90। ठीक, इसको जब आप सोल्व करोगे फ्रेंड्स, ये कैलकुलेटर से होगा सोल्व। जैसे ही आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करते हो आपके पास Q की वैल्यू आएगी 497 वोल्ट। आपके पास 497 वोट आ जाएगा यहाँ पर Q की वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B इसका राइट आंसर हो जाएगा 497।